हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अभिधेय एकेडमी क्लासेस में। कल मैं आपके लिए लेके आई थी ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरा अच्छे से हमने समझ लिया था, एकदम चीर फाड़ करके उसका ऑपरेशन करके हमने सीख लिया था कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे होता है, क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सारी चीज़ें हम लोग A to Z पढ़ लिए थे, है ना। हमने एक मेथड अपनाया था कि इसको बांट के पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि भाई हमारा स्ट्रक्चर जो है इतना लेंदी सा है कि हमें समझ ही नहीं आता कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे मतलब इतनी चीज़ें लेबलिंग याद कैसे करेंगे, है ना। तो मैंने उसको 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ाया था। कैसे? प्राथमिक तोड़ा था, फिर सहायक ग्रंथि और सहायक, है ना, सहायक अंग में। ये 3 चीज़ों में मैंने आपको तोड़ के पढ़ाया था। वैसे ही अब इसको भी तोड़ के पढ़ते हैं। एक बार इसको देख लो, फिर बनाते हैं ना कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं। स्त्री जनन तंत्र है क्या, क्या लिखा है यहाँ पे, चलिए देखिए। चलो, स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय यानी ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी जिसे ओविडक्ट कहते हैं, एक गर्भाशय यूट्रस और एक गर्भाशय ग्रीवा, है ना, सर्विक्स, एक योनि भी है भाई इसमें, और बाह्य जनेंद्रियां, है ना, ये सभी शामिल हैं इसमें। पहले बात तो स्त्री जनन में क्या क्या चीज़ें शामिल है, अभी इसको दोबारा पढ़ेंगे तो उतना ध्यान नहीं दो, मतलब ध्यान दो लेकिन वैसे नहीं लो, है ना। चलो फिर क्या है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों, मैमोरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, है ना, मैमोरी ग्लैंड, नॉट मेमोरी, ठीक है। अब क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं, ठीक है। अब क्या है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, अंडोत्सर्ग में निषेचन और सगर्भता हो रही है, ठीक है। शिशु जनन एवं शिशु के देखभाल करने की प्रक्रिया आगे हम इसमें पढ़ेंगे। मतलब देखो, बच्चा भी होना है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बात एकदम श्योर पता होगी कि मेल रिप्रोडक्शन नहीं करते, मेल नहीं करेंगे, फर्टिलाइजेशन मेल नहीं करेंगे, कौन करेगा, फीमेल करेगी। तो फीमेल करेगी तो उसका प्रोसेस क्या होगा, है ना। अभी हम लोग इसका पूरा एकदम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से पहले समझ लेते हैं कि इसमें है क्या क्या, है ना। इसको भी तो पढ़ के समझना है, जैसे उसका चीड़ फाड़ किए भाई ये क्यों छोड़े, इसको क्यों छोड़े, ये भी तो करना है। सारी चीज़ें, एक भी चीज़ मैं तो नहीं छोड़ने वाली और ना तुम्हें छोड़ने दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। ये ब्लैंक स्लाइड लिए है, इसी में चलो पढ़ते हैं ना साथ में। चलो तुम लोग भी ले लो पेन, पेंसिल, रबर, जो निकालना है निकाल लो। पहले तो हम स्त्री जनन अंग को क्या है, स्त्री जनन अंग को 3 भागों में बांटते हैं। कितने? 3 भाग में, ऐसे भाग ना, जैसे उसमें भाग बांटे थे 3 भाग में। पहला क्या था, प्राथमिक, दूसरे कलर से लिखते हैं ना, आपको भी सुंदरता है। फिर कहो कि मैम बहुत बोरिंग पढ़ाती हैं, बायोलॉजी है बोरिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्राथमिक अंग इनमें कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं, है ना। सहायक अंग कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं, और सहायक ग्रंथि। इन 3 भागों में हम लोग बांट करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। 3 भागों में हम लोग इसको बांट करके पढ़ेंगे। अब देखिए किसमें कौन कौन से आते हैं। पहले तो प्राथमिक अंग में आपका आ जाएगा अंडाशय, क्या आएगा, अंडाशय जिसे कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या आएगा, सहायक अंग में गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक। और क्या आ सकता है इसमें, अंडवाहिनी, ये भी आती है, अभी हमने नाम इसको पढ़ा था, है ना, अंडवाहिनी आती है, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो पढ़ लिया। अंडवाहिनी आती है, और इसमें क्या क्या आता है, योनि, है ना,
और इनमें क्या आता है, इसमें आएगा आपका स्तन ग्रंथि। इतना समझ आया आप सभी को? इतना समझ आया? शिट, डिलीट कर दिया। चलो फिर से एक बारी, इतना आपने रिवीजन किया ना, आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी किसमें क्या क्या होता है ना। एक बार फिर से लिख लेते हैं भाई, हमने 3 भाग में इसको बांटा, प्राथमिक में, है ना, प्राथमिक अंग में, सहायक अंग में और सहायक ग्रंथि में। ठीक, अब आप लोग बताओ, जल्दी बताओ, किसमें क्या आ रहा था? प्राथमिक अंग में आपका क्या आ रहा था? अंडाशय। इसमें क्या आ रहा था आपका? पहले तो अंडवाहिनी हो जाएगा, है ना, अंडाशय से याद कर लो अंडवाहिनी। और क्या आ रहा था? गर्भाशय आएगा। फिर लिखते चलो, गर्भाशय ग्रीवा आएगी और एक योनि। हो गए, समझ आया? और इसमें क्या आएगा आपका? स्तन ग्रंथि। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत होगी। अब चलो, अब इसके आगे हम लोग इसको समझते हैं कि भाई इसमें फीमेल में कौन सा पार्ट है ना। हमने मेल में तो समझा था कि उसमें भाई 2 निकल रही थी, अब इसमें कितनी है ना। चलो, सबसे पहले तो हमारी फीमेल लेके आते हैं यार। फीमेल, बिना फीमेल के कहाँ से पढ़ेंगे, है ना। सुंदर सुंदर लड़की बनाते हैं। ये मत कहना कि मैम आपकी ड्राइंग बहुत बेकार है, डोंट सेड, मुझे बहुत बुरा लगेगा, है ना। चलो, अब क्या है, ज़्यादा सुंदर नहीं बनाना चाहिए। ठीक, मान लो ये कौन है, आपकी फीमेल है। ठीक, अब इसमें आपको मिलेगा 2 चीज़ें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैंने आपको बताया था ना, इसे क्या बोलते हैं? रश्कुदा ना, रश्कुदा। और इसे क्या बोलते हैं? उदरगुदा। ठीक, क्या बोलते हैं? उदरगुदा। अब इनमें यहाँ पे इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? इससे कनेक्टेड ही होता है, मतलब वहाँ पे क्या था, वो बाहर की ओर था, लेकिन यहाँ पे ये अंदर, उदरगुदा से अंदर यहाँ पे होता है, और इसे बोलते हैं आप सभी श्रोणीग्रुवा। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, कहोगे मैम आप बहुत गंदा लिखती हैं, है ना। यहाँ तक समझ आया फीमेल। अब भाई इसी को हम लोग यहाँ पे बड़ा सा बना के देखते हैं। ठीक, बड़ा सा सबसे पहले चलो बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं ना। सबसे पहले हमारा ये क्या है, ये आपका, ये क्या है आपका? गर्भाशय। क्या है ये आपका? गर्भाशय। किसी को कोई दिक्कत? जिसे आप यूट्रस कहते हैं। ठीक, गर्भाशय के नीचे कुछ ऐसी आकृति है ना, इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ते हैं इसको? गर्भाशय ग्रीवा। ठीक, इसको आप बोल सकते हो सर्विक्स, ठीक है। अब इसके नीचे की ओर कुछ ऐसी आकृति आपको मिलेगी जो कि योनि कहलाती है। ठीक, क्या कहलाएगी? योनि यानी वर्जाइना। ठीक, वर्जाइना। अब इसके बाद आपको कुछ यहाँ पे एकदम सक्रिय, थोड़ी सी यहाँ पे पतली सी, है ना, थोड़ी सी यहाँ क्या होगी भाई, आपको पतली मिलेगी, फिर यहाँ पे थोड़ी मसल्स वाली, और फिर यहाँ पे थोड़ी सी और पतली। ठीक, अब ये होता क्या है, अभी मैं बताती हूँ, है ना। ये होता क्या? अंडवाहिनी। यही आपकी क्या है? क्या है?
क्या है ये आपकी अंडवाहिनी। कोई दिक्कत? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब भी इसे कहते हैं, शॉर्टकट लिख देती हूँ FT, है ना। फेलोपियन ट्यूब भी इसे कहते हैं। और ये 10 से 12 सेंटीमीटर तक, कितनी? 10 से 12, है ना, सॉरी 10 से 12 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और ये संख्या में 2 होती है, मतलब कि अगर एक इधर है ना तो ये इधर भी होगी, ठीक, यही चीज इधर भी होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे आकृति है, इस टाइप की, इधर भी है वही चीज, है ना। और यहाँ पे ये जो ये वाली आकृति है, इसी के पास आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्या मिलेगा? ऐसे, इधर भी और इधर भी। अब ये है क्या चीज? ये जो यहाँ पे आपको दिखा, इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है, जिसे ओवरी कहते हैं। इतनी बात समझ आई? इतनी बात आप सभी को समझ आई? इतनी बात समझ आई? अब एक बार ही इसको रिवीजन करते चलते जिसे आप भूलो नहीं, है ना। हम लोग इसको श्रोणी गुहा को और अच्छे से बड़ा करके पढ़े थे। पहले हमने ये बनाया क्या? गर्भाशय, जिसे यूट्रस कहते हैं। फिर ये यहाँ पे क्या है? गर्भाशय ग्रीवा, यहाँ पे योनि, और फिर ये यहाँ पे थोड़ी सी पतली सी, है ना। फिर यहाँ पे ये अंडवाहिनी, पूरा ही अंडवाहिनी, भाई यहीं से अंडे अंदर जाएंगे, ठीक है। अंडे को ले जाने वाला काम यही करती है। और ये क्या है? आपका अंडाशय है, यानी कि ओवरी। यहाँ तक सबको क्रिस्टल क्लियर आई थिंक हो गया होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। प्राथमिक अंग जो था हमारा, हम लोग यहाँ पे प्राथमिक अंग पढ़े थे ना। प्राथमिक अंग क्या है? अंडाशय। क्या हमारा? अंडाशय है। अब हमारा प्राथमिक अंग अंडाशय, एक बारी यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं इसका, है ना, ऐसे। इसमें ये जो ये होता है ना, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी को मैं बड़ा करके बता रही हूँ, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर, है ना, इसके अंदर यहाँ पे एक कुछ इसी प्रकार की चीज होगी। क्या होती है? इसको मेडुला कहते हैं, मेड्यूला, ठीक। क्या कहते हैं? इंग्लिश में भी मेड्यूला कहते हैं, तो प्लीज डोंट खुराफात, है ना। चलो, और इसके अंदर यहाँ पे जो भी चीजें होती है, अंदर की चीज, है ना, इसके अंदर जो भी चीजें होती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। कोई दिक्कत? ये चीज आपको समझ आ गई? समझ आ गई? इसको देख लो एक बारी, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी ताकि इधर आपको समझ आए। इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना है ना, इसमें और भी चीजें। चलो, ठीक। अब इसके आगे हम अंडाशय पढ़ लिए। अब इसके अंदर कुछ लेयर पाई जाएगी, है ना। इसके अंदर आंतरिक लेयर, यहाँ पे कुछ लेयर होगी, कुछ इस प्रकार से लेयर, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। इस लेयर को कौन सी लेयर कहते हैं भाई? बच्चा बताओ। पहली लेयर है ये आपके, है ना, इसको बोलते हैं परिगर्भाशय, परिगर्भाशय, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमेट्रियम, दिख रहा है? इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और इसके अंदर अब एक लेयर होगी, ठीक, दिख रहा है ना सबको? कोई डाउट? यहाँ तक समझ आ रहा होगा। इसके अंदर एक लेयर होती है, इस वाली लेयर को क्या कहते हैं? सेकेंड लैंड है, सेकेंड, है ना। इसमें बोलते हैं इसको गर्भाशय, गर्भाशय पेशीय स्तर, ठीक। मेयोमेट्रियम, इंग्लिश में मेयोमेट्रियम। कोई दिक्कत? और इसके बाद एक और लेयर होती है, आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी, ठीक, कुछ इस प्रकार से, ऐसे से होती है पूरी, है ना, कुछ इस प्रकार से होती है।
क्या होती है ये? हमने 2 लेयर इसकी पढ़ ली भाई, इसमें 3 लेयर होती है। पहली लेयर आपने पढ़ ली, दूसरी लेयर पढ़ ली और ये तीसरी वाली लेयर है ना, इसको भी इधर ही बता देते। 3 कलर से 3 लेयर, आपको दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा, है ना। इसका क्या नाम है? अंतर्गर्भाशय पर, जिसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। यहाँ तक सबको क्रिस्टल क्लियर? यहाँ तक सब समझ आया? 3 लेयर हमने पढ़ी। पहली लेयर आपकी पेरीमेट्रियम, दूसरी लेयर आपकी मेयोमेट्रियम और तीसरी लेयर, ये वाली लेयर जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इसी का यही टूट करके फिर ब्लड के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, समझ आया? इतना समझ आया? अब इसके बाद हमने ये इसके अंदर का भाग पढ़ लिया, अब इसके ऊपर की भाग पढ़ेंगे, है ना भाई। ऊपर भी तो है, इसको क्या बोलेंगे? सकड़ी गरली है ना, ये सकड़ी सी गरली है ना, अलग कलर से क्या बोलेंगे इसको? संकीर्ण पथ, जिसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलेंगे बेटा? इस्थमस भी बोल सकते हैं। और जो ये वाली है, ये है ना थोड़ी सी यहाँ पे जो मोटी सी है, इसको बोलेंगे एम्प्यूला। क्या बोलेंगे? एम्प्यूला। कोई दिक्कत? एम्प्यूला समझ आया? और ये यहाँ पे जो है इसको बोलेंगे कीपक। अभी इसको और बड़ा बड़ा आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो आपको झिल्ली जैसी दिख रही है ना, ऐसी ऐसी झिल्ली जैसी दिख रही है ना, इसको झिल्ली कहते हैं। ठीक, अब इस झिल्ली का क्या काम है? ये जो अंडाशय है ना, इसको ऐसे ऐसे करके पकड़ने की क्या करती है? कोशिश करती है। और फिर पकड़ेगी तो क्या करेगी? अंदर लेके जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ये 3 चीजें आपको यहाँ समझ आ गई होंगी। ये भी झिल्ली, ये भी समझ आ गई भाई, ये क्या करती है? ऐसे से हिलती रहती है, पकड़ने का काम करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। और इसके अंदर कुछ ऐसी आकृति भी पाई जाती है जो कि इसको ऊपर ले जाने में मदद करती है। ठीक है, इसको अंदर ले जाने में मदद करती है। इतना समझ आया? इतना समझ आया? चलो, कोई दिक्कत? तो मैम बस हो गया, इतना समझ आ गया, है ना। अब इसके आगे हम सभी आगे बढ़ते, इसमें सिर्फ इतना ही था। जो चीज़ें छोटी होंगी, अभी डायग्राम हम सभी देख लेंगे, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्रिस्टल क्लियर हमारी हो जाएंगी, है ना। चलो आगे क्या है, ये आप एक बारी इसको भी देख लो। अभी मैंने आपको यही चीज़ पढ़ाई है ना, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये हो गई और हिंदी वाले बच्चों के लिए ये हो गई। दोनों डायग्राम मैंने डाल दिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये भी मैंने बता दिया था, इसके अंदर 3 लेयर थी, है ना, देख रहे होगे। गर्भाशय ग्रीवा बता दिया, ग्रीवा नाल, ये इसी को बोलते हैं ग्रीवा नाल। ठीक है, ये वो नहीं हो गई। ये झिल्ली होती है, ये यहाँ पे आपका अंडाशय है। इसके अंदर कीप पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे मैं बताई थी ना, कुछ इसके अंदर पाया जाता है जो कि इसको ऐसे पकड़ करके क्या करता है? ऊपर की ओर ऐसे ले जाता है ना। कीप पाए जाते हैं, वो हो गए। एम्पुला हो गए, यहाँ पे एम्पुला, तुबिका भी कहते हैं, तुम्बिका, है ना। ये आपकी अंडवाहिनी है पूरी। ये तीनों चीज़ें, ये थोड़ी सी यहाँ पतली आती है, फिर यहाँ मोटी आती है, फिर ये ऐसे, समझ आया? वही चीज़ है, इधर भी है, इधर भी है। ये गर्भाशय गुहा, इसके अंदर के भाग को कहते हैं। कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी वही है, ये ओवरी है, ये कैर्वेक्स है, कैवर्निकल कैनाल, और फिर यहाँ पे वेजाइना, फिर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये भी बता दिया मैंने। फिर इन सब की स्पेलिंग जो बताई थी, स्टेमस, एम्पुला, फिर पूरी फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इसको। ठीक, कोई दिक्कत? ये आप अपना डायग्राम ले लो, है ना, और फिर इसके आगे बढ़ते। यहाँ तक सभी को सारी बात समझ आई? समझ आ गई? हाँ मैम समझ आ गई, हम बहुत स्मार्ट हैं। स्मार्ट हो ना? इसके बाद इसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ये चैप्टर फिनिश होने दो, फिर बताती हूँ कितने स्मार्ट हो, है ना। इसके पहले हमने टेस्ट लिया था, कल टेस्ट नहीं हो पाया था, है ना। गुस्सा होंगे कुछ बच्चे, टेस्ट नहीं हुआ मैम। चलो नेक्स्ट टाइम आपका टेस्ट होगा पहले चैप्टर का, तो उसको आप रिवीजन करते चलो। फर्स्ट चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर, आपके पास तो और ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। इसका भी मिलेगा, उसका भी मिलेगा, वाह 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 वाह।
है ना, ये भी लड्डू, ये दोनों हाथ में लड्डू, इधर भी लड्डू इधर भी लड्डू। कौन सा वाला लड्डू ज़्यादा टेस्टी बताना, जिसमें ज़्यादा नंबर लेके आते हो तुम लोग, देखते हैं। अब चलो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है ना, मैंने बताया था प्राथमिक अंग है, ये भी मैंने बता दिया था। अब क्या है, स्त्री युग्मक में अंडाणु ओवम और कई स्टेरॉइड यानी हार्मोन, अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब अंडाशय से क्या होता है, हार्मोन उत्पन्न होता है। उधर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित है, मतलब कि इधर भी अंडा था इधर भी अंडाशय था, 2 अंडाशय थे ना, वही चीज़ है। अब क्या है, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई कितनी है, 2 से 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या है, और यह श्रोणी मिट्टी तथा गर्भाशय से स्नायु लिगामेंट्स, मतलब कि अब देखो यहाँ पे जब इससे ये कनेक्ट था, है ना, जैसे कि यहाँ पे ये झिल्ली बन रही थी ना, ये ऐसे ऐसे करके था कुछ, और यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे था, तो इसके अंदर कुछ यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो इसको कनेक्ट रखता है इससे, ये चीज़ें, ये जो इसको कनेक्ट रखती है इससे, ये क्या थी आपकी, लिगामेंट थी, ठीक है, यही लिगामेंट है। समझ आया, यहाँ तक समझ आया। फिर क्या है, यहाँ पे प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला या फिर एपिथेलियम जिसे कहते हैं से ढका होता है, जिसमें अंडाशय क्या है, जो कि अंडाशय पिटिका, है ना, ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। अभी मैंने स्ट्रोमा भी आपको बता दिया था, है ना, ये आपका स्ट्रोमा था, इसके अंदर आपका एथमस था, और फिर इसमें जो भी है ना प्राथमिक अंग, मैंने अंडाशय के बारे में आपको बता दिया। यह पिटिका 2 क्षेत्रों में परिधीय, है ना, वल्कुट और एक आंतरिक मध्यम मेडुला में विभक्त होती है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई, है ना। ये मैंने वही चीज़ें बाद मतलब यहाँ पे आपको नोटेड फॉर्म में है, मैंने वहाँ पे वैसे ही समझा दिया था, ठीक है। हम लोग ने डायग्राम पढ़ते हुए सारी चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक। अब क्या है, अंडवाहिनी के बारे में कुछ काम पढ़ लेते भाई, इसका भी तो बहुत ज़्यादा काम था, हमने अब हर चीज़ों को क्या करना है, हमने अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। अंडवाहिनी के साथ क्या हो रहा था भाई, अंडवाहिनी क्या कर रही थी, ये नलिका होती है ना, ऊपर का गर्भाशय और योनि को मिलाकर स्थिर सहायक नलिकाएं बनाती हैं, है ना। अब प्रत्येक डिंबवाहिनी नली कितने सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, मैंने बताया था फलोपियन ट्यूब कितनी लंबी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है, संख्या में 2 होती है ना। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब क्या था, प्रत्येक अंडाशय में परिधि चलकर गर्भाशय में, मैं बोली कि वहीं से अंडाशय उसी जगह से चल के, है ना, उसमें क्या हो रहा था, वो पकड़ रहा था उसको, फिर अंदर फेंक रहा था, अंदर से फिर वो क्या जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडाशय के ठीक पास क्या है, डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप, अब मैं बताई थी ना उसके अंदर कीप ऐसे ऐसे करके कुछ संरचनाएं होंगी जो कीप होगी, ऐसे ऐसे करके उसको पकड़ के अंदर फेंक रही, तो उसको ऊपर ले जाने में, है ना, क्योंकि भाई चढ़ाई चढ़ेंगे भाई, आप भी थक जाएंगे, वो भी थक जाती होगी, है ना, तो ऊपर चढ़ने में वो क्या करेंगे, जो कीप हैं उनकी मदद करेंगे, उसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। उतना समझ आया, किस मदद से, कीप वर्ड याद रखना, है ना, आकार का होता है कि जिसमें कीपक, है ना, ये कीपक नाम है उसका, है ना, प्यारा सा हमारा कीपक, है ना, कीपक, जिससे आप क्या बोलोगे, इन्फीडिबुलम, है ना, इन्फीडिबुलम तो भी लिखा, है ना। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश, उंगली की तरह ये था ना, फिंगर की तरह था ना, यहाँ पे जो ऐसे ऐसे बना हुआ था, है ना, क्या था, झिल्ली, जिसे मैंने बताया था, कैसी था, उंगली की तरह था ना, वही प्रोजेक्शन क्या करता है, झालर फिब्री, है ना, कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, झालर या फिब्री या फिर झिल्ली, बता दिए, सारी चीज़ें मैंने बता दिया, इतनी चीज़ें तो आपको कुछ समझ आ गई होंगी। कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम, बिल्कुल नहीं, हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, अंडोत्सर्ग में क्या के दौरान, मतलब अंडा का उत्सर्जन होने के दौरान अंडाशय में उत्सर्जित अंडाणु का संग्रह करने में झालर सहायक होती है ना। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका या फिर एम्पुला कहते हैं, है ना। अब क्या है, अंडवाहिनी के अंतिम भाग सक्रिय पथ यानी स्थमस जिसे कहते हैं कि एक सक्रिय अवकाशिका यानी ल्यूमेन होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। इतनी बात तो क्लियर है हमें भाई, मैंने पहले ही आपको स्ट्रक्चर में बता दिया है ना, दोबारा उस चीज़ को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वो चीज़ फिर से समझनी है तो आप स्किप कर दो, थोड़ा सा पहले जाओ, उसको फिर से सुनो और सारी चीज़ें आप
फिर से समझो। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब क्या है, गर्भाशय क्या होता है? चलिए गर्भाशय एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं हम सभी। गर्भाशय केवल एक होता है ना। गर्भाशय के बारे में मैंने बताया था, गर्भाशय में एक होता है जिसमें इससे बच्चेगानी है ना, या फिर वम्ब भी कहते हैं, है ना, वम्ब, जिसमें आपका गर्भाशय में क्या होता है, बच्चा वहीं पे रुकता है ना, वहीं पे बच्चा आपका रुकेगा गर्भाशय में, है ना, जिसे वम्ब कहते हैं, बच्चेदानी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई है ना, नाशपत्ती जैसा है भाई। शोरी भित्ति में तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, मतलब गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा, भाई इसको आप खुद से पढ़ लियो, है ना। यहाँ पे है गुहा को ग्रीवीनाल कहते हैं। ज़्यादा वो नहीं है, बस उतना ही है ना, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल में की संरचना करती है। गर्भाशय की वृद्धि उत्तकों, है ना, उत्तक यानी आपका टिश्यू की 3 परत है ना, बाहरी पतली झिल्ली जिसे आप यहाँ पे पेरीमीट्रियम कह रहे थे, ये भी मैंने बता दिया था। मध्य मोटी चिकनी पसलियाँ जो कि मायोमेट्रियम कहला रही थी, और आंतरिक ग्रंथि जिसे आप लोग यहाँ पे देखो क्या कह रहे थे, एंड्रोमेट्रियम कह रहे थे। इसको समझ आया? एंड्रोमेट्रियम तक समझ आया? यहाँ तक आप सभी को क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई दिक्कत? समझ आ गया? चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, इस भाग को भी समझ लेते हैं हम लोग, है ना। इसमें क्या है, एक बार इसको बनाते हैं। ये आपका थोड़ा सा उसमें और बड़ा, भाई इसमें जंगन शैल होता है, कैसे इसमें ज्ञान दे भाई, इसमें एक एक चीज़ को भी पढ़ते हैं कि क्या होता है, ठीक है। वर्जाइना का ही पार्ट है, उसको थोड़ा सा और जूम करके पढ़ा, ठीक है। अब इसको एक बार बनाएंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। चलो बनाते हैं ना। ऐसा कुछ है, दिख रहा है? अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ से दिखना, ऐसे ऐसे करके कोई संरचना आपको दिख रही है ना। यहाँ पे एक ये संरचना रेड कलर की, जिससे आप कह सकते हो क्या, लीबिया माइनोरा। क्या कहेंगे यहाँ पे इसको, क्या कहेंगे? सॉरी क्या कहेंगे? लाबिया माइनोरा। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, लाइबिया माइनोरा, लाइबिया मेजोरा, ठीक है। अब यहीं पे इसी के ऊपर यहाँ पे एक परत होगी, इसी को बोलेंगे क्या, लाइबिया माइजोरा, मेजोरा जिसे कह सकते। एक बार यहाँ पे भी देख लो, एक लेयर इसकी जो अंदर थी उसको लाइबिया माइनोरा कह रहे हो, इसकी जो बाहर वाली लेयर है उसको लाइबिया मेजोरा कह रहे हैं। समझ आया? अब ये आपके यहाँ पे कुछ ना हेयर पार्टिकल्स मिल जाते हैं, है ना, बाल हेयर्स मिल जाएंगे, इस साइड भी आपको मिलेगा, ठीक। अब एक यहाँ पे जंगन सेल, सबसे पहले तो यही बता देती हूँ, यहाँ पे होता है ना। क्या होता है ये आपका, जंगन सेल, और इसके भी आसपास क्या होते हैं, थोड़े थोड़े हेयर्स होते हैं, ठीक। समझ आया? इतनी बात क्लियर हुई? अब मैं आपको बता दूं एक और बात यहाँ पे, कि मेल में क्या होते हैं, सिर्फ 2 छिद्र होते हैं। मेल में 2 छिद्र होते हैं, लेकिन फीमेल्स में 3 छिद्र पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक ये एनस वाला, है ना, एक ये एनस वाला, और एक आपको यहाँ पे दिख जाएगा इधर एक। रुको अभी इसमें बनाते हैं ना, तो इसमें समझ आएगा कौन से वाले को क्या कहते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मलाशय। यहाँ पे एक होगा, इसको बोल देंगे भाई योनि, जिसे हमने पढ़ा था, और एक यहाँ पे एक और होगा, है ना, ठीक। यहाँ पर एक और होगा जिसको यहाँ पे देखो, ये रहा क्लिटोरिस, ठीक। समझ आ गया? सॉरी, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ। समझ आया? इतनी चीज आपको समझ आई? समझ आ गई?
अब यहाँ पे एक ये वाली लाइन, भाई इतनी तो हमें समझ आ गई, लिब्या लघु भगोष्ठ विद, इसमें मैंने बता दिया मीडिया मेजोरा, ये सब कुछ। अब एक ये वाला, एक ये आता है ना, इसको वजह समझना चाहिए। ये कुछ यहाँ पे पाया जाता है और ये क्या करता है, मिथुन द्वारा जब मतलब उत्साहन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इसका काम उतना क्लियर नहीं है, लेकिन इसका वही काम है। चलो आगे। अब यही चीज़, थोड़ी चीज़ें मैंने जो बताई वही चीज़ थोड़ी बड़ी में लिख दी है, तो एक बार इसको पढ़ते है ना, पढ़ते फिर आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए। क्या है, जंगन सैल वसामय उत्तकों से बनी एक गद्दी सी है ना, जिसमें त्वचा और जंगन बालों में ढकी होती है। मैंने बोला था ये बाल इसमें पाए जाएंगे, है ना, बोला था ना, त्वचा से और जंगन बालों से ढकी होती है। अब क्या है, बृहद भगोष उत्तकों का मसाल वलन फोल्ड जिसे कहते हैं, है ना, जंगन सैल के नीचे फैली हुई होती है और इसमें योनि द्वार को घेरे रखती है। मैंने ये भी बता दिया। लघु भगोष उत्तकों का एक जोड़ा वलन होता है, बृहद भगोष नीचे स्थित होता है। ठीक है, योनि के का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली जिसे योनि छेद, है ना, योनि छेद मैंने 3 छेद बताए थे, है ना, अवशिका, है ना, अवकाशिका कहते हैं, आंशिक रूप से ढका होता है ना, ये भी बता देते। वो पूरा किससे ढका हुआ था, हेयर्स, उसमें भी बाल थे, है ना, अंदर साइड नहीं रहेगा, लेकिन बाहर की जो लेयर होगी जो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होती है, बाहर की साइड उधर होता है। ठीक है, अब क्या है, भंग शेप एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है ना, जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 बृहद भगोष ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। ठीक है, ये भी वही है। अभी मैथुन यानी संभोग में क्या अगर फट जाती है। अब इसमें क्या होता है, एक झिल्ली, अब संभोग के कारण वो क्या होता है, मैथुन जब प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके कारण वो झिल्ली फट जाती है, तभी उसका जो शुक्राणु था अंडाशय में प्रवेश करता है, तभी उसी वजह से क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। आगे जब इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा और अच्छे से, तो फिर बताऊंगी कैसे क्या होता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है ना। हमने इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव आपका खत्म हो गया। इसमें और भी भाई हमने कुछ अंक तो पढ़े थे, लास्ट वाला एक ग्रंथि बचा हुआ था हमारा, क्या सहायक ग्रंथि थी, कौन सी, स्तन ग्रंथि, है ना। स्तन ग्रंथि को थोड़ा सा देख लेते हैं, कल इसको मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगी, है ना। कुछ इसको भी पढ़ लो आप सभी, हाँ, ये उतना वो नहीं है, आप इसको अपने से पढ़ लियो, ठीक है, वैसे ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, खुद ही पढ़ के इसको समझ लो। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे स्तन ग्रंथि, इसी को थोड़ा सा समझ लेते। चलो, स्तन ग्रंथि क्या थी हमारे, मतलब अब देखो मम्मी लोगों की पार्ट में जो छोटा बच्चा है ना, अब उसको भाई दूध की तो आवश्यकता होगी, दूध तो उसको चाहिए होगा, दूध मिलेगा कहाँ से, यही स्तन ग्रंथि के द्वारा, है ना भाई। और बाहर का दूध तो वो पिएगा नहीं, है ना, उसको चाहिए माँ का दूध। अब माँ का दूध बनेगा कैसे, बॉडी में कैसे संरचना होगी उसकी, है ना, उस चीज़ के बारे में अच्छे से कल बताऊँ, ठीक है। आज आपको फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसको एक बारी और देख लेना, है ना। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं अंदर, तो उन सब डाउट्स को आप तभी क्लियर कर पाओगे जब वीडियोस को आप 2 बार 3 बार, इसी चैप्टर को 2-3 बार समझोगे, तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट यहाँ तक, है ना, नहीं होगी। एक बारी इसको फिर से देख लेते हैं, है ना। अब ये कितनी जोड़ी होता है वो भी देखते हैं ना। चलो, यहाँ पे बस इतनी स्लाइड है, इसी में समझते हैं। ये कौन सा भाग है बॉडी का, फिर से बना लेते हैं, लड़की प्यारी प्यारी, है ना। इसका जो इधर का भाग होता है, इसे क्या कहते हैं आप सभी, स्तन ग्रंथि। क्या है ये आपका स्तन ग्रंथि, ठीक। अब इसी पार्ट को यहाँ पे बड़ा सा आपको बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मसल बिटवीन रिब्स ना, यहाँ पे मसल्स पाई जाती हैं, ये छोटे छोटी जो गोले गोले रेड कलर के ये रिब्स हैं, है ना। यहाँ पे आपको मेजर मसल्स दिख जाएंगी,
ठीक, यहाँ पे निपल है, एरोला है। एरोला क्या होता है, अभी मैं इसी को और बड़ा सा बताऊंगी ना। ये एक जोड़ी होती है जिसमें दो होते हैं, ठीक है। कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, आज के लिए इतना ही, ठीक है। नहीं तो पेट में दर्द होगा, तुम लोग के हजम नहीं होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बच्चे पढ़ते हैं तो ज़्यादा चीज़ें दिमाग में नहीं जाती। तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली यहाँ पे, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने ख़त्म कर लिया, और इसके आगे का आप भाई कल पढ़ें, ठीक। आज के लिए इतना ही। इसको रिवीजन करना, घर जाके रिवीजन करना, ढेर सारा रिवीजन करना, ढेर सारा याद करना, जो समझ नहीं आएगा कमेंट कर देना, ठीक है। तो उसको दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही।